प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, शिक्षाएं हैं। मैंने आपको पिछले 3 वीडियो में विस्तार से समझाने का प्रयास किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अभी इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा, जैसा कि आप बौद्ध धर्म में पढ़ते हैं, जो बौद्ध धर्म में जो उनके 2 संप्रदाय हुए, जैन धर्म में भी उसी प्रकार उनका विभाजन हुआ। यानी महावीर स्वामी के जीवन काल में ही जैन धर्म में, जैन संघ में थोड़े से मतभेद उत्पन्न हुए। तो हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे जैन धर्म के जो 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, इनका उदय क्यों हुआ, विभाजन क्यों हुआ, इनमें क्या अंतर है, इनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो जैन धर्म में 7 निहिलव यानी विभाजन है और मतभेद के बारे में जानकारी मिलती है। यानी इस प्रकार के 7 जो विभाजन मतभेद उनमें विद्वानों में, उनके आचार्यों में हुए, उनके संदर्भ में यहाँ से शुरुआत करेंगे हम। तो सबसे जो पहला मतभेद या विभाजन है जैन धर्म में, वो महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हुआ था, और वो हुआ था क्रिया कर्माण के सिद्धांत को लेकर। और ये मतभेद या विभाजन करने वाले थे स्वयं महावीर स्वामी के दामाद जामाली, जो प्रियदर्शना के पति थे, और वो अपने अनुयायियों के साथ अलग हो गए। पहले प्रियदर्शना भी संघ से अलग हो गई, लेकिन बाद में वो पुनः जैन संघ में लौट आई और अपने पिता का शिष्यत्व यानी उनकी शिष्या बन गई। दूसरा जो हम विभाजन की बात करते हैं, वो आचार्य वसु के शिष्य तिष्यगुप्त ने राजगृह में आत्मा संबंधी सिद्धांत को लेकर किया था। तीसरा विभाजन अव्यक्तवादी बासाढ़ भूति आचार्य हुए, और आषाढ़ भूति जो आचार्य हुए, उन्होंने जगत को अव्यक्त प्रतिपादित करते हुए साधु या देव योनि में कोई भेद नहीं माना। ये तीसरा विभाजन था। चौथे जो विभाजन की बात करते हैं वह कौंडिन्य के शिष्य अश्वामित्र ने कहा कि जीव तो प्रति समय नष्ट होता रहता है। यानी मनुष्य की जीव यानी आत्मा है, वो प्रति समय नष्ट होती रहती है, और फिर पाप पुण्य का भोग कौन करेगा, इस विषय को लेकर ये जो चौथा विभाजन हुआ। 5वें विभाजन की बात करते हैं, वो था धनगुप्त के शिष्य गंगाचार्य ने दैक्रियावाद नामक 5वां विभाजन किया, निहल किया, जिसके अनुसार शीत और उष्ण आदि परस्पर विरोधी भावों को भी संवेदन संभव है। छठा, श्री गुप्त के शिष्य रोहगुप्त ने अथवा वैशेषिक मत के जो षड्लुक थे ने किया। ये जो था वो था त्रिया राशिवाद को प्रतिपादन करते हुए जीव राशि को पृथक किया। 7वां जो विभाजन निहल वो है अबद्धवादी गोष्ठ महिल हुए, जिनके मत के अनुसार आत्मा का कर्म के साथ बंधन नहीं होता। यानी जो हम कर्म बंधन की बात करते हैं जैन धर्म में, उनके अनुसार उनका मानना था आत्मा का कर्म के साथ बंधन नहीं होता, बंधती नहीं है, बल्कि उसका स्पर्श मात्र होता है। इस प्रकार ये 7 विभाजन मतभेद पहले ही हो चुके थे। अब इसकी आगे हम बात करते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तरह जैसे जैन धर्म है, जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर का उदय क्यों हुआ, किस प्रकार हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ध्यान है, मतभेद पहले ही प्रारंभ हो गए थे। फिर जब 300 ईसा पूर्व के लगभग, जब मगध में मौर्य वंश के अंतिम शासक मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। 322 से 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंतिम वर्षों में मगध में भीषण अकाल पड़ा, और उस अकाल के समय जो 2 प्रसिद्ध जैन
आचार्य थे, विद्वान थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। तो ये दोनों प्रमुख जैन विद्वान थे, आचार्य थे। तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ इस अकाल के समय दक्षिण भारत में कर्नाटक चला गया, श्रवणबेलगोला में, और स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुके रहे, कहीं भी नहीं गए। जब अकाल समाप्त हो गया उसके बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ वापस मगध लौटा। तो भद्रबाहु के अनुयायियों और स्थूलभद्र के अनुयायियों में मतभेद प्रारंभ हो गया। और यहीं से जो हम बात करते हैं कि जैन धर्म का में जो श्वेतांबर और दिगंबर जो संप्रदाय हैं, उनका कुछ विचारों आचारों को लेकर मतभेद हुआ कि स्थूलभद्र जो परिवर्तन नहीं चाहते थे और भद्रबाहु ने कहा कि जो जैन धर्म है, जैन भिक्षु है, जो उनको वस्त्र धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भद्रबाहु ने नग्नता का अर्थात वस्त्र धारण करने का विरोध किया और स्थूलभद्र ने श्वेत वस्त्र धारण करने की अनुमति दी। तो इस प्रकार 300 ईसा पूर्व में पहली बार जो जैन धर्म है उसमें विभाजन हुआ और वो दिगंबर और श्वेतांबर में स्थापित हो गया, विभाजित हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि प्रथम सदी ईस्वी तक ये किसी न किसी रूप में जुड़े रहे और प्रथम सदी ईस्वी में ही पहली बार इनका विभाजन हुआ था। हम आगे बात करते हैं कि जैन धर्म और के जो दोनों संप्रदाय हैं, जो श्वेतांबर और दिगंबर, इनमें क्या अंतर है। सबसे पहला जो अंतर है वो ये है कि दिगंबर संप्रदाय के मत में जैन अनुयायी, जैन भिक्षु को वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, यानी नग्न रहना चाहिए। वहीं श्वेतांबर संप्रदाय का मानना है कि जैन भिक्षु अनुयायियों को श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। दूसरा अंतर जो है कि दिगंबर वाले मानते हैं कि स्त्री को कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती जब तक वो पुरुष के रूप में जन्म नहीं लेती। वहीं श्वेतांबर वाले मानते हैं कि स्त्री भी मुक्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त करने की अधिकारी है। दिगंबर संप्रदाय जो है श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा मान्य आगम जो मूल सिद्धांत है उनमें विश्वास नहीं करता, उनको प्रमाणिक नहीं मानता, जबकि श्वेतांबर वाले आगम जो सिद्धांत है उनको प्रमाणिक मानता है। दिगंबर संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो 19वें जो जैन तीर्थकर हैं, मल्लीनाथ, उनको पुरुष मानते हैं, जबकि श्वेतांबर वाले उनको स्त्री मानते हैं और मल्ली कुमारी नामक स्त्री मानते हैं। पांचवा अंतर, दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म का कठोरता से पालन करने पर जोर देता है, कठोरता से पालन करता है। वहीं श्वेतांबर जो संप्रदाय है उदार है, लचीला है। छठा जो अंतर है वो है दिगंबर संप्रदाय के अनुसार महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ यानी 23वें तीर्थकर और 24वें तीर्थकर दोनों अविवाहित थे, उन्होंने विवाह नहीं किया। जबकि श्वेतांबर संप्रदाय वाले मानते हैं कि पार्श्वनाथ भी और महावीर स्वामी भी विवाहित थे। सातवां जो अंतर है वो ये है, दिगंबर के अनुसार कैवल्य यानी श्रेष्ठतम ज्ञान प्राप्त होने के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद जो बौद्ध भिक्षु है उसको भोजन की आवश्यकता नहीं है, जबकि श्वेतांबर वाले मानते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी भोजन की आवश्यकता होती है। आठवां अंतर है, दिगंबर अपने 24 पुराणों को मुख्य धर्म मानते हैं, जबकि श्वेतांबर वाले 11 अंगों को ही प्रमुख मानते हैं। नवां जो अंतर है वो ये है कि दिगंबर मत तीर्थकरों की मूर्तियों को नग्न रखते हैं और श्वेतांबर वाले उनको लंगोट से ढकते हैं, पहनाते हैं। 10वां जो अंतर है, महत्वपूर्ण अंतर है, वो ये है कि दिगंबर संप्रदाय वाले मानते हैं कि रानी त्रिशला ने केवल महावीर को ही जन्म दिया, यानी वर्धमान को ही जन्म दिया, उनके और कोई अन्य संतान नहीं थी। जबकि श्वेतांबर वाले मानते हैं, श्वेतांबर संप्रदाय मानता है कि रानी त्रिशला ने नंदीवर्धन और सुदर्शना
2 बच्चों को और जन्म दिया था और महावीर स्वामी जो थे वो इनकी तीसरी संतान थे। इसके अलावा 11वां जो अंतर है वो ये है कि श्वेतांबर वाले मानते हैं कि रानी त्रिशला ने 16 स्वप्न देखे थे, दिगंबर वाले मानते हैं कि रानी त्रिशला ने 14 स्वप्न देखे थे। इस प्रकार जो जैन संप्रदाय हैं श्वेतांबर और दिगंबर, उनमें काफ़ी बातों को लेकर, आचार विचारों को लेकर, सिद्धांतों को लेकर अंतर है, मतभेद है। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार महावीर स्वामी के निर्वाण के 609 वर्ष के पश्चात, अर्थात 609 वर्ष पश्चात 83 ईस्वी यानी प्रथम सदी ईस्वी 83 ईस्वी में रथवीपुर में शिवभूति द्वारा बौटिक अर्थात दिगंबर संप्रदाय की स्थापना की गई थी। तो श्वेतांबर संप्रदाय मानता है कि दिगंबर संप्रदाय की स्थापना प्रथम सदी ईस्वी में हुई। तो हम ये मान सकते हैं कि प्रथम सदी ईस्वी में ही दोनों संप्रदाय अलग अलग हुए थे और प्रथम सदी ईस्वी तक संयुक्त थे। लेकिन जो हम बात करते हैं कि जैन धर्म के जो 2 संप्रदाय हैं श्वेतांबर और दिगंबर, इनमें महावीर स्वामी के जो मूल सिद्धांत और शिक्षाएं, जो बौद्ध मूल धर्म का जो आधार स्तंभ है, उनको लेकर, उन मान्यताओं को लेकर मौलिक मतभेद नहीं है। जो मूल जैन धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं हैं वो दोनों ही संप्रदाय के अनुयायी उनको समान रूप से मानते हैं, स्वीकार करते हैं, और जो बातें हैं वो छोटी मोटी आचार विचारों को, मान्यताओं को लेकर है। इस प्रकार जैन धर्म के दोनों संप्रदायों के अंतर, विकास, उत्थान, विभाजन को लेकर मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। धन्यवाद।